नमस्ते। आज हम एक ऐसी तकलीफ की बात करने वाले हैं जो है तो बहुत आम, लेकिन उसका दर्द बिल्कुल भी आम नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुर्दे की पथरी की। और आज हम इसके हर पहलू को समझेंगे। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि अब तक की जो सबसे बड़ी किडनी स्टोन मिली है, उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था और साइज एक नारियल के बराबर? ये सुनने में ही इतना अजीब लगता है और दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि भाई, हमारी शरीर के अंदर इतनी बड़ी चीज बन कैसे सकती है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम समझेंगे कि ये बनती कैसे हैं और इससे निपटने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले यही बात, नारियल के साइज का क्रिस्टल, ये सुन के ही हैरानी होती है ना? तो आखिर ये बनता कैसे है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पथरी बनने का पूरा प्रोसेस है क्या। इसकी कहानी शुरू होती है हमारे शरीर के एक बहुत ही जरूरी अंग से। तो देखिए, गुर्दे की पथरी है क्या? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये कुछ नहीं, बस मिनरल्स और सॉल्ट्स यानी खनिजों और लवणों का एक ठोस टुकड़ा है। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम में, मतलब गुर्दे से लेके मूत्राशय तक कहीं भी बन सकता है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, हमारी जो किडनी है ना, वो एक तरह की हाईटेक फिल्टर मशीन है। इसका बस एक ही काम है, खून को साफ करना। खून में जो भी फालतू की चीजें हैं उन्हें निकालकर पेशाब के जरिए बाहर फेंक देना। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब पेशाब में कुछ खास तरह के केमिकल्स जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट या यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है तो ये आपस में जुड़ने लगते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं और बस यहीं से पथरी बनने की कहानी शुरू हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर मामलों में, मतलब करीब-करीब 80% केसेस में, जो पथरी बनती है वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। ये नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक हमारे खान-पान से है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं या कौन सी आदतें हैं जो इस खतरे को बढ़ा देती हैं। देखिए, इसकी एक पूरी रेसिपी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण, पानी कम पीना। इसके अलावा खाने में बहुत ज्यादा नमक, जंक फूड और कुछ खास चीजें जैसे पालक या चुकंदर का बहुत ज्यादा सेवन। साथ ही अगर परिवार में किसी को पथरी की समस्या रही है या फिर लाइफस्टाइल बहुत सुस्त है, तो ये सब मिलकर खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बनने की वजह। लेकिन पता कैसे चलता है कि शरीर के अंदर पथरी है? अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर कुछ बहुत ही साफ इशारे, मतलब अलार्म बजाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जब तक पथरी किडनी में चुपचाप एक जगह पड़ी रहती है ना, तब तक ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता। असली तकलीफ, वो जो भयानक दर्द होता है ना, वो तब शुरू होता है जब वो अपनी जगह से खिसकती है। क्योंकि जब ये हिलकर पतली नली यानी यूरेटर में आती है, तब ये रास्ता ब्लॉक कर देती है और इसी वजह से पीठ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द उठता है, इतना तेज कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ पेशाब में जलन, उल्टी जैसा महसूस होना या पेशाब में खून आना, ये सब इसके आम लक्षण हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इस तेज दर्द के साथ साथ बुखार भी आ जाए या फिर उल्टी रुक ही नहीं रही हो या सबसे खतरनाक पेशाब आना ही बंद हो जाए, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए, हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया। अब आते हैं इसके सल्यूशन पर, मतलब पानी से लेकर शॉकवेव तक इसके इलाज के क्या-क्या ऑप्शन मौजूद हैं। और यहाँ एक राहत की बात है। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामलों में किसी बड़े ऑपरेशन या प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा शरीर काफी कमाल का है, वो अक्सर छोटी-मोटी पथरी को खुद ही बाहर निकाल देता है। एक अंगूठे का नियम यह है कि अगर पथरी का साइज 5 मिलीमीटर से कम है, मतलब बहुत छोटा है, तो वो आमतौर पर ज्यादा पानी पीने और कुछ दवाइयों की मदद से अपने आप ही निकल जाती है। तो मोटे तौर पर इलाज को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं वो तरीके जिन्हें घर पर ही अपनाया जा सकता है, जैसे डाइट और पानी, और दूसरी तरफ हैं मेडिकल प्रोसीजर्स, जिनकी जरूरत तब पड़ती है जब पथरी का साइज बड़ा हो या वो अपने आप ना निकल पा रही हो। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? ढेर सारा पानी पीना। इससे यूरिन का फ्लो बढ़ता है और पथरी के निकलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर दर्द के लिए दवा और कभी-कभी ऐसी दवाएं भी देते हैं जो यूरेटर की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देती हैं, जिससे पथरी को निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन अगर पथरी बड़ी है तो एक बहुत ही कॉमन और असरदार तकनीक है जिसे शॉक वेव थेरेपी कहते हैं।
इसमें होता क्या है कि शरीर के बाहर से ही बहुत तेज साउंड वेव्स को सीधे पथरी पर फोकस किया जाता है। ये वेव्स पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में रेत की तरह तोड़ देती हैं और फिर ये छोटे टुकड़े आसानी से पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इन सब से एक बात तो साफ है, सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती है दर्द को इग्नोर करना। ये सोचना कि अरे अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी इसका पता चलेगा इलाज उतना ही आसान होगा। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि क्या पानी पीने जैसी एक बहुत ही मामूली सी आदत शरीर की सबसे दर्दनाक तकलीफों में से एक से बचा सकती है? शायद इस सवाल का जवाब बहुत ही सीधा और सरल है।